स्वागत है। आज की हमारी क्लास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। हिस्ट्री की टाइमलाइन को आपने इतना पसंद किया था, उस क्लास में हमने हिस्ट्री के लिए एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में फॉर्म की थी। ठीक उसी तरह आज की क्लास में हम संविधान के बारे में जानेंगे, समझेंगे और आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक को याद करेंगे। आज की क्लास का उद्देश्य है आर्टिकल 1 से 51 तक को याद हम इसी क्लास के माध्यम से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। देखिए, हमारे संविधान का भाग 1 क्या कहता है। आज हम 4 भाग को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पहला भाग देखते हैं। भाग 1 क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। याद कैसे रहेगा कि कौन से भाग में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसके लिए देखिए, हम बात कर रहे हैं भाग 1 की। भाग 1, और मैंने कहा इसमें 4 अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद भाग 1 में आते हैं। और भाग 1 कहता किसके बारे में है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं बेसिकली टेरिटरी की। और देखिए, इसे याद करने का सबसे बेस्ट वे है कि दिशाएं कितनी होती हैं? 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और हम किसी भी टेरिटरी को मापते समय क्या ध्यान रखते हैं कि उसका एरिया उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना है। तो भाग 1 जब बात ही भारत और उसके राज्य क्षेत्र की कर रहा है तो उसमें अनुच्छेद कितने रहेंगे? 4। कैसे? जैसे मेन डायरेक्शंस 4 होती हैं, ठीक उसी तरह भाग 1 में भी 4 अनुच्छेद हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलर अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो देखिए, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 बात करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो याद कर लीजिए यहीं से कि यहाँ पे इंडिया दैट इज भारत, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत और इंडिया दोनों ही नाम दिए गए हैं? तो वो है आर्टिकल 1। इसमें दोनों नाम दिए गए हैं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। और हमारे जो राज्य हैं वो किसी समझौते के तहत, किसी एग्रीमेंट के तहत संविधान में नहीं जुड़े हैं या भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं जुड़े हैं। अर्थात यूएस की तरह हमारा कोई स्टेट जब चाहे तब भारत से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए भारत क्या है? अखंड भारत है। अब देखिए, आर्टिकल 1 और क्या बात कहता है? राज्यों और राज्य क्षेत्र। हमने ये तो कह दिया कि भाग 1 में भारत और उसकी टेरिटरी की बात होगी। अनुच्छेद 1 किस बारे में कह रहा है? अनुच्छेद 1 बता रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें आएंगी। तो पहली चीज आएगी राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी आपके जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे आएंगे। यहाँ पे क्या दिया गया नंबर 2 में? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये क्या हो गई हैं? यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट, अर्जित किए गए क्षेत्र। जो भी भारत कोई क्षेत्र को एक्वायर करेगा, अर्जित करेगा, वो भी किस में आएगा? आर्टिकल 1 में आएगा। तो आर्टिकल 1 में बेसिकली बात की गई है भारत के क्षेत्रफल की, भारत के एरिया की, जिसमें क्या चीजें मेंशन हैं? पहली चीज मेंशन है कि भारत में उसके राज्यों के राज्य क्षेत्र इंक्लूड होंगे, यूनियन टेरिटरीज का जो एरिया है वो इंक्लूड होगा, और तीसरा, जो भारत एक्वायर करेगा वो एरिया भी भारत का राज्य क्षेत्र कहलाएगा। तो आर्टिकल 1 क्लियर है आप सभी बच्चों का? चलिए अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 2 की। अब देखिए, हो सकता है कि शुरू के 5-10 आर्टिकल तक आपको, इवन भाग 1 और भाग 2 तक आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आए और लगे कि थोड़ा याद करना पड़ रहा है, रटना पड़ रहा है। लेकिन यकीन मानिए भाग 3 जहां से मूल अधिकार शुरू होते हैं और डीपीएसपी बहुत इंटरेस्टिंग है।
चलिए आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है कि नए राज्यों क्षेत्रों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य क्षेत्रों का प्रवेश या स्थापना। हमने अनुच्छेद 1 में ये तो बता दिया कि भारत जो क्षेत्र अर्जित करेगा वो भी भारत का ही राज्य क्षेत्र होगा, लेकिन जो भारत क्षेत्र अर्जित करेगा उसे भारत में मिलाने की प्रक्रिया क्या होगी, उस प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 बात करता है कि यदि भारत किसी नए क्षेत्र को शामिल कर रहा है खुद में, तो वो किसके तहत करेगा? अनुच्छेद 2 के तहत करेगा। याद रखना, ये नए राज्यों के लिए नए क्षेत्र के प्रवेश की बात कर रहा है। अब देखना आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 बात कर रहा है नए राज्यों का निर्माण, ये निर्माण है यहाँ पे, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब ये क्या बात है? और आपको लगेगा आर्टिकल 2 और 3 सेम ही तो बात कह रहे हैं, सेम बात नहीं है। आर्टिकल 3 को जरा समझना। नए राज्यों का निर्माण, कौन से राज्य? पहले से एग्जिस्ट कर रहे राज्य की सीमा में परिवर्तन करके नए राज्य का निर्माण करना आर्टिकल 3 के तहत आएगा। और अगर भारत में कोई पहले से राज्य नहीं है, हमने एक्वायर किया है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का मन हो जाए कि मुझे भारत में शामिल होना है, तो हम किस आर्टिकल के तहत उसे शामिल कर लेंगे? आर्टिकल 2 के तहत। अब याद रहेगा। और आर्टिकल 3 क्या कहता है कि यदि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके हमें नए राज्य का निर्माण करना है, तो किसके तहत करेंगे? आर्टिकल नए राज्य का निर्माण करना है तो किसके तहत करेंगे? आर्टिकल 3 के तहत। अब बात ठीक से समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके अलावा सीमा में परिवर्तन, जब नया राज्य बनाएंगे तो सीमाओं में परिवर्तन होगा। जैसे यूपी से हमने उत्तराखंड को अलग किया तो यूपी की सीमा में परिवर्तन हुआ। तो ये सब कौन सी प्रक्रिया, कौन से अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 3 में दी गई है। अगर किसी राज्य का नाम बदलना है, जैसे मध्य प्रदेश का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत रखने की बात चल रही है, तो ये किस प्रक्रिया के तहत या संविधान में कहां इसका उल्लेख है कि संसद ऐसा कर सकती है? तो आर्टिकल 3 में इस बात का उल्लेख है कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उनकी सीमा को घटा सकती है, उनकी सीमा को बढ़ा सकती है। यहां तक हो गए हैं अपने आर्टिकल 3। अब देखिए आर्टिकल 4। बात समझ आ रही है? डेफिनेटली। देखिए, हमने बात की है भाग 1 की। भाग 1 बात करता है भारत और उसका राज्य क्षेत्र। अब उसमें 4 अनुच्छेद हैं। जैसे मेजर डायरेक्शन हमारी 4 होती हैं, ठीक उसी तरह से उसमें 4 अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। 1 में हमने बात कर ली कि भारत के क्षेत्र में आखिर कौन कौन से एरिया होंगे। तो हमने बात की कि आर्टिकल 1 के तहत भारत में जितने भी राज्य हैं उनके क्षेत्र, भारत की यूनियन टेरिटरीज के क्षेत्र, और भारत जो अर्जित करेगा वो सारे क्षेत्र मिलकर क्या बनाएंगे? भारत का राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 बात करता है कि यदि कोई क्षेत्र भारत में बाहर से शामिल करवाना है तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 2 में है। जैसे पाकिस्तान अगर भारत में मिलना चाहे तो हम किसके तहत मिलाएंगे? आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 बात करता है कि वर्तमान में जो राज्य एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी सीमा में परिवर्तन करना है, उनके नाम में परिवर्तन करना है, उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो किसके तहत किया जाएगा? आर्टिकल 3 के तहत। अच्छा, 3 में एक बात और याद रखना। आर्टिकल 3, यहां पे हम नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उस राज्य से पहले अनुमति लेगा। ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति, यदि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करना है तो राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश की विधानसभा से अनुमति मांगेगा कि क्या आपके राज्य में ये परिवर्तन कर दें। अच्छा, मान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने मना कर दिया कि मत करो परिवर्तन, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये एक
फॉर्मेलिटी आप कह सकते हो इसे, लेकिन हाँ, ये प्रक्रिया पूरी की जाती है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य से अनुमति मांगेगा और सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, जो सलाह वो देंगे। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 को 368 के तहत नहीं देखा जाएगा। और 368 क्या है पहले ये देख लेते हैं। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संसद को ये अधिकार है, ये शक्ति है संसद के पास कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। और हम क्या देख रहे हैं, अनुच्छेद 4 ये बात कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 को 368 के तहत नहीं देखा जाएगा। सीधा सीधा अगर इसका मतलब समझें कि अगर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग राज्य बना रहे हैं, उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। अगर यूपी से उत्तराखंड बनाया गया था तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं थी। अगर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड अलग किए गए हैं, उसके लिए कहीं से कहीं तक संविधान संशोधन नहीं किया गया।